सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। और आज इस दिन में प्रभु की महिमा होने पाए और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में परमेश्वर ने ये सुंदर सा समय दिया ताकि हम कुछ समय उसके बस में बिताएं। तो आइए मेरे प्रियो, आज कुछ वचन को हम मनन करेंगे। मनन करने से पहले अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ हम अपने आप को तैयार करें उस वचन को सुनने के लिए। आइए हम सारे अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, प्रभु आपकी पस में हमें लेके आया और जो वचन तूने आज हमारे लिए रखा है उस वचन के द्वारा बातें कर, ताकि वो वचन हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग प्रभु आपकी वचन को सुन रहे हैं, हर एक को तू आशीषित कर। धन्यवाद के साथ छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आइए मेरे प्रिय, आज हम देखेंगे परमेश्वर की वचन से, और जो बहुत ही फेमिलियर पैसेज है यहाँ पर, जो वर्सेस जो आयत है वो हम सब जो कि बिना देखे भी हम उस वचन को बोल सकते हैं। वो वचन हमारा मन में याद है, जो बाइबल में से जो सबसे मुख्य वचन है, कीवर्ड है। और हमारा जो मसीहत की जो कि सारे लोगों का विश्वास, सारे विश्वासियों का विश्वास इस वचन पर के आधार पर है, और हमारा लक्ष्य भी वही है। तो आइए आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उनकी 3 अध्याय उनका 16वां आयत। और परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है अनंत जीवन के बारे में, और किस प्रकार हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। मसीहत के जीवन में हमारा आशा भी यही है कि हम अनंत जीवन पाए, स्वर्ग में जाए। हर एक विश्वासियों का आशा यहीं पर टिका हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हम कि अनंत जीवन के बारे में। या अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है कि हम प्रभु के उपस में स्वर्ग प्रभु के स्थान में हम रहे, प्रभु के स्थान में प्रभु के घर में जा सकें, और यही है। लेकिन हम देखेंगे तो जो कि उस अनंत जीवन को जो जहाँ कहीं, यानी कि जहाँ पर कि दुख नहीं है, जहाँ पर कि तकलीफ नहीं है, जहाँ पर कि समस्या नहीं है, जहाँ पर कि भूख नहीं है, जहाँ पर कि रोना और दांत पीसना नहीं है, वो स्थान स्वर्ग कहलाता है। और उस स्वर्ग को पाने के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। यानी कि अगर मैंने विश्वास किया तो मैं अनंत जीवन पाऊंगा। और वो अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर विश्वास की मांग करता है। मेरे प्रियो, अगर मैं विश्वास करता हूँ तो श्योरली डेफिनेटली मैं अनंत जीवन पाऊंगा। और लेकिन मेरे विश्वास किस प्रकार होना चाहिए? क्या मेरे विश्वास मेरी सोच के अनुसार है, या मेरे विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर है? वो हमें तुलना करना है। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग, हम विश्वासी इस प्रकार, हमारा विश्वास सिर्फ अपने सोच विचार और संसार के अनुसार होता है। लेकिन जो हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर विश्वास के बारे में वहाँ पर जो याकूब का पत्री में वहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार की विश्वास। सबसे पहले अनंत जीवन पाने के लिए सबसे पहली बात यहाँ पर हम देख सकते हैं, विश्वास की मांग किया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार की विश्वास हमारे जीवन में होना जरूरी है, जो परमेश्वर का वचन बताता है याकूब की पत्री में, जो कि उनका 2 अध्याय, याकूब 2 अध्याय उनका 17 आयत में यहाँ पर बता रहा है, विश्वास यदि कर्म के सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यानी कि हमारे विश्वास में कर्म होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर और भी नीचे यहाँ पर वो बताता है, जो कि उनका 2 अध्याय का 20 आयत में, याकूब का पत्री उनकी 2 अध्याय उनका 20 आयत में वहाँ पर कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। यानी कि अगर मेरे विश्वास में वो कर्म नहीं है तो मेरे विश्वास क्या है? अधूरा है, वो जीवित नहीं है।
एक जो कि मुर्दा शरीर के बराबर है। और यहाँ पर शरीर तो नाम के लिए है, लेकिन वहाँ पर अगर जीवन नहीं है, वो शरीर किसी काम का नहीं है। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर हमारा विश्वास में यदि कर्म नहीं है तो हमारा विश्वास कोई काम का नहीं है। हमारा वो मरा हुआ विश्वास कभी भी हमें स्वर्ग में लेके जा नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें एक मजबूत विश्वास को, एक जीवित विश्वास को वो मांग करता है। और यहाँ पर वो बताता है यदि हमारा कर्म में, हमारा विश्वास में कर्म नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है और एक जो कि अधूरा विश्वास है। और इसलिए यीशु मसीह जो कि यूहन्ना रचित का 14 अध्याय का 15 आयत में बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। तो क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं? अगर हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हम यीशु को प्रेम करते हैं? क्या हम यीशु की बताए हुए मार्ग में चलते हैं? क्या यीशु जब दूसरे को देखता था वो क्या कर, उनके हृदय क्या हो जाता था, यानी कि दया में भर जाता था? आज हमारा हृदय कैसा है? हम अपने आप को जांचना है। आज हमारा जीवन कैसा है? हमें अपने आप को जांचना है। क्या हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर का आज्ञा क्या है? वहां पर अगर हम याद करेंगे एक आज्ञा, तो अपने परमेश्वर को अपना तन मन धन से प्रेम कर। दूसरा आज्ञा, तो जैसे अपना शरीर को प्रेम रखते हो वैसे ही अपने पड़ोसियों को भी तू क्या कर, प्रेम कर। क्या हम एक दूसरे को वैसे प्रेम करते हैं? जो हमें नफरत करता है, जो हमें गाली देता है, क्या हम उसके लिए आशीष का वचन देते हैं? अगर कोई हमारे गाल में थप्पड़ मारता है, क्या हम दूसरा गाल दिखाना चाहते हैं? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। और सबसे पहली बात मेरे प्रियो, अगर हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, पहली बात है हमें विश्वास, एक मजबूत और एक जीवित विश्वास की मांग करता है परमेश्वर, और हमें एक जीवित विश्वास देना जरूरी है। और दूसरी बात को भी हम देख सकते हैं, और बहुत सारी बातें जो कि अनंत जीवन के बारे में बाइबल में बताया गया है। मैं कुछ बातों को आज मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी बात को यहाँ पर हम देखेंगे, जब आप देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय में ही देखेंगे तो उनका शुरू से लेके 1 से लेके हम देखेंगे नीचे तक, तो वहाँ पर हम देखेंगे जो निकोदेमस और यीशु मसीह की वार्तालाप वहाँ पर देख सकते हैं। दोनों की बातचीत हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जब ये निकोदेमस यहाँ पर यीशु मसीह को पूछ रहा है तो यीशु मसीह वहाँ पर उनके 3 अध्याय में बताता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और दूसरी बात यहाँ पर क्या, जब हमने विश्वास किया तो हमने एक नया जीवन को प्राप्त किया। और वही बात यहाँ पर बताया गया है, एक नया जन्म को प्राप्त करने के लिए विश्वास करने की जरूरत है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करना जरूरी है, और नया जन्म को प्राप्त करने के लिए विश्वास होना जरूरी है। जब हम विश्वास करेंगे तभी हमारे जीवन में एक नया जन्म आएगा, और जब एक नया जन्म हमारे जीवन में आएगा, एक नए तरीके से मसीह में हमें जीना है। और यहाँ पर इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सारी बीत गई है, देखो सब नया हो गया है। तो मेरे प्रियो, हमें नए तरीके से जन्म लेना है। जो हमने बीते हुए जीवन में किया, जो पाप हमने किया है, जो गंदगी के काम हमने किया है, उन तमाम पापों को हमें क्या करना है, दफना देना है, और एक नया जन्म मसीह में हमें लेना है, और उस मसीह जन्म को लगातार हमें जीना है, और एक एक मसीह को, कैरेक्टर को, चरित्रों को अपने जीवन में लागू करना है। और मैं आप लोगों को तीसरी बात यहाँ पर बताता हूँ, जो कि परमेश्वर का वचन मत्ती 7 अध्याय उनका 12 और 13 आयत में लिखा हुआ है। जो परमेश्वर का मार्ग है वो सकरा मार्ग है ना।
उस सकरा मार्ग में चलने के लिए हमें तैयार रहना है। अगर हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो सकरा मार्ग में चलने के लिए हमें तैयार रहना है। हो सकता है उस सकरा मार्ग में बहुत दुख आएगा, बहुत तकलीफ आएगा, हो सकता है हम चल भी नहीं पाएंगे, फिर भी हमें उस सकरे मार्ग में चलने के लिए हमें तैयार रहना है और उस सकरे मार्ग में हमें चलना है। इस संसार की मार्ग से अलग होकर जो परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है, जैसे कि यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, और उसी मार्ग में हमें चलना है। जब हम उसी मार्ग में जाएंगे, चलेंगे, वही मार्ग हमें अनंत जीवन तक लेके जा सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गलातियों उनका 6 का 8वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कि गलातियों में मैं आप लोगों के लिए उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताया है, गलातियों उनका जो कि उसका गलातियों उनका 6 का 8 में पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान सुनने। क्योंकि जो अपना शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। यहाँ पर बताया है कि जो शरीर के लिए बोता है जो विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी कटेगा। मेरे प्रिय, अगर आज हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना है तो हमें अपनी आत्मा के लिए बोना जरूरी है, अपनी आत्मा के लिए सोचना जरूरी है, और आत्मा के अनुसार हमें चलना है। जो शरीर हमें अगुवाई करता है उसके सिवाय हम उसके द्वारा नहीं चलना है, लेकिन जो हमारा आत्मा हमें अगुवाई करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है वो आत्मा के अनुसार हमें चलना है। तब जाकर हम उस पर परमेश्वर के राज्य में हम पहुंच सकते हैं। एक और बात को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि मत्ती 5 अध्याय का 10, जो कि प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश में हम याद करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ में बैठते हुए जो उस सारे उपदेश दे रहा था, वहाँ पर एक वचन वहाँ पर वो दोहराया वचन बताया गया है। उसमें हम देखेंगे फिर से उनका 5 आयत का उसका 5 अध्याय का 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और एक बात बताता है कि हम उस सताव में जाने के लिए तैयार रहना है। क्या हम तैयार हैं सताव में गुजरने के लिए? परमेश्वर का वचन बताए, जब तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा लोग तुझे नफरत करेंगे, अपना समाज तुझे घृणा करेगा। क्या हम तैयार हैं संसार को छोड़कर परमेश्वर की उस सलीब को अपने ऊपर लेने के लिए? क्या हम तैयार हैं उस सताव में गुजारने के लिए? ऐसा नहीं कि अपने परिवार के लिए उस सताव में जाने, नहीं, अपने परमेश्वर के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और एक और बात मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ कि जब क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह उस क्रूस में टंगा हुआ था, उनकी 2 साइड पे 2 चेले थे। जब 2 चेले थे, अंतिम में जो चोर थे, माफ करना, 2 चोर थे, और उस 2 चोर वहाँ पर एक चोर वहाँ पर अपने आप को जान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और वहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर, हे गुरु, तो मुझे क्या कर, जब तू अपने घर में जाएगा, तो तू अपने राज्य में जाएगा, तो मुझे याद करना। यानी कि वो पश्चाताप क्या, वो जान लिया कि यही परमेश्वर ही, यही उद्धार करता है जो मुझे अपने राज्य यानी परमेश्वर के राज्य तक लेके जा सकता है। और उन्होंने पश्चाताप किया, जान लिया। एक ही मिनट में वहाँ पर यीशु मसीह उनको उत्तर दिया, आज रात तुम मेरे साथ होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, अंतिम में हमें पश्चाताप करना जरूरी है, अपने पापों की पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया ताकि हम उस आनंद जीवन को प्राप्त करें, और हमें पश्चाताप करना जरूरी है। तो जैसे कि मेरे प्रिय, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताया, विश्वास करना है
विश्वास के बाद एक नया जन्म हमें लेना है और उस सकरा मार्ग में चलने के लिए तैयार रहना है और हमें अपनी आत्मा के लिए हमें बोना है और उस सताव में जाने के लिए हमें तैयार रहना है और हर एक समय, हर एक घड़ी, हर एक पल हमें पश्चाताप करना जरूरी है। तब हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे इस छोटे से वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, अच्छी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आज के वचन के द्वारा हमें याद दिलाया प्रभु हम किस प्रकार अनंत जीवन को पाए हैं। मेरे परमेश्वर में सहायता करता कि हम अपने विश्वास को मजबूत कर सके पिता परमेश्वर। सकरा मार्ग में चलने के लिए तू सहायता कर प्रभु। हम अपने आत्मा में को लिए बोने के लिए तू सहायता कर पिता। सहायता तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे ताकि प्रभु हम एक दिन प्रभु हम उस अनंत जीवन प्रभु प्राप्त कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं सब कुछ के लिए पिता। सारी बातों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। सर आदर महिमा आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं।